ठीक है। उसको पहचानना है आप लोगों ने, किसके बने हो। दुनिया में आपका एक अलग ही संसार है। वो संसार का आधार क्या है? भगवान को पहचानना। क्या है भगवान की पहचान? दुनिया से अलग हो गया आपका संसार, आपने भगवान को पहचाना। क्या है भगवान की पहचान? बोलो, यही नहीं मालूम? भगवान की पहचान ही नहीं मालूम? बने हो ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, कितना बड़ा टाइटल। क्या है भगवान की पहचान? किसी भी ब्रह्मा कुमारी से पूछ लो। क्या है? हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? हमारे कहने वाले कितने हैं? क्या सबके लिए आया है क्या? भूल जाओ। हाँ, किसके लिए आया है? चाहते तुमको क्या याद दिला दिया? हाँ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे लिए मैं आया हूं। जो देह में जीते हैं, देह के लिए जीते हैं, देह के हिसाब किताब ही बने हुए हैं, ये अभी भक्ति मार्ग है। इनको केवल पहचान दी है बस। पहचान माना बीज। बीज अविनाशी है, लेकिन इसी शरीर से बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुमने पहचाना बाप को, तो सबसे पहले बाप ने तुमको तुम्हारी पहचान दी। कौन हो? बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। बिना देह का त्याग किए बाप से मिलन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इनको उठा के पीछे करो, इनको नींद आ रही है। पीछे आंखें खोल के बैठो, नहीं तो पीछे बहुत जगह बाहर। हो नहीं सकता। बीज विनाशी है, विनाशी। आत्मा में जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे। निश्चिंत जो जानकारी तुमको मिल गई, वो जानकारी अविनाशी है। उस जानकारी के आधार से जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, वो अविनाशी है। अगर इस दुनिया में कुछ अविनाशी है तो क्या है जी? आत्मा में खास क्या? संस्कार। कैसे भी हो, देवताई संस्कार हो या आसुरी संस्कार हो, कैसे भी हैं, ये अविनाशी हैं। ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, और अभी भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो तुम्हारे संस्कार ही हैं जो तुमको अप डाउन में कर रहे हैं। वो तुम्हारे संस्कार ही हैं। कभी तुमको लगता है भगवान के बहुत करीब हैं, कभी लगता है कि बहुत दूर हैं। ये तुम्हारी पुरानी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे साथ है, साथ साथ चलती है, ये अविनाशी है। बाप ने तुमको पहचान दी तुम्हारे लिए, 800 करोड़ के लिए नहीं। तुमको सबसे पहले स्मृति आ जाती है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, लात मार, इसके बन जाते हो। हाँ, इसी शरीर से, इसी शरीर में रहते रहते देह भान को छोड़ के आत्मा बन के कोई मासी का घर नहीं है। पहचान दी, ये बहुत बड़ा तुम्हारा भाग्य है। साधारण नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। जरूर तुम्हारी ही तपस्या है अनेक जन्म की। दुनिया ने कहाँ पहचाना? जो 800 करोड़ आत्माएं हैं, उन्होंने पहचाना।
पुराने ही उसी ढर्रे में लगे हुए हैं, वही शास्त्र वास्त्र, वही अपनी रीति रस्म रिवाज पहचाना उन्होंने, उनके लिए नहीं। उनकी इतनी श्रेष्ठ तपस्या भी नहीं है कि अनेक जन्म की तपस्या उनकी पूरी हो गई हो, भगवान आया हो उनके लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति की नून सबको करनी है। अगर आया है, ले सबको जाऊंगा। सूर्य मुरली में क्या था? छोड़ूंगा, ले सबको जाऊंगा। तुम जाना चाहो ना जाना चाहो, ऐसा कौन है जो ना जाना चाहे? कि इनकी टांग घसीट के इनको ले जाना पड़े, ऐसा कोई है? ये स्वीट होम है, ऐसा घर है, इतना स्वीट है, जन्म जन्मांतर से प्यास है घर जाने की, शांति में टिकने की, तो तुम जाना चाहो ना जाना चाहो, ले ही जाऊंगा, मुरली में बोला। ऐसा कौन है मंद बुद्धि? ऐसा कौन है जामड़ी बुद्धि? इनको जाम बुद्धि कहेंगे ना ब्राह्मण बनने के बाद, ले ही जाऊंगा। कितनी तामसी बुद्धि होगी, कल्पना करके देखो। अगर ये शब्द भगवान बोलता है कि ले ही जाऊंगा, तुम जाना चाहो ना जाना चाहो, तो उनकी गति क्या होगी, कल्पना करके देखो। अगर भगवान ही आया है अनेक जन्मों का फल देने के लिए, तो ले ही जाऊंगा, ये ही शब्द जो है, इसमें कल्पना करके देखो ये गति क्या होने वाली है। ये भगवान के महावाक्य हैं, मुरली साधारण नहीं है, इनको साधारण रूप में ले भी नहीं सकते। भगवान उवाच है, इसमें भरी हुई है भगवान उवाच है, इसकी आवाज है ये भगवान उवाच। किसमें आता है भगवान उवाच? है क्या? भगवान उवाच शब्द किसमें आता है? गीता में आता है। ये भगवान के महावाक्य हैं। ये मुरली क्या है? किसके महावाक्य हैं? भगवान के महावाक्य और पत्थर की लकीर है। भले कितने भी ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि बन जाएं उस मुरली के प्रति, इतने साधारण महावाक्य हैं, रोज रोज रिपीट होते हैं, कोई वैल्यू ना दें, लेकिन मुरली का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है। भले ही ब्रह्मा बाबा भी उस मुरली की गहराई को ना समझ पाए हों, ये बात अलग, लेकिन महावाक्य किसके हैं? ये वही गीता एपिसोड है, आदि सो अंत, ले ही जाऊंगा। तुमने ही तो पुकारा है, क्या बोलते हैं, ऐसे टपक पड़े हैं, भगवान ऐसे ही आ गया। इसलिए आया, किसके पुकारने से आया? और जो पुकारते नहीं है उनके लिए मैं आया भी नहीं हूं, बोलते हैं मुरली में। तुम पुकारते हो पतित पावन, हाँ तुमने पुकारा और बाप तुम्हारे लिए आए हैं, तुमको तो सजनियों की तरह सजा के ले जाएंगे। जिनको याद दिलाया तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। ये क्या है सब उसकी? ये उसकी सजनियां हैं, इनको सजाते हैं, इनको सजा के पार ले जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि में जो बैठ गया। ये है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति की क्या गति है वो तो भगवान जाने। जड़ बुद्धि है। परा प्रकृति माना चैतन्य बुद्धि। कौन सा पुरुषार्थ करती है? मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान से मिलन करना है। ये संगम युग ही है बस, और संगम का भी लास्ट समय है, एकदम लास्ट समय। इतना कम समय है, इसमें वो अपना भाग्य बनाना है जो जन्म जन्मांतर बना ना सके। 5000 वर्ष को एक तरफ रख दो, ये 5000 दिन एक तरफ रख दो, सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। और सबसे बड़ी बात, तुमने भगवान को पहचाना तो भगवान के लिए बने। ये थोड़ी तुमको मालूम है तो बाद में मालूम पड़ा महल माड़ियां विमान, ये फालतू फोकट की बातें। सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा? महल बैठे थे क्या? स्वर्ग बैठा था क्या? वो तो निखट्टू ब्राह्मण होंगे जिनकी बुद्धि में स्वर्ग बैठता है कि बहुत बड़े स्वर्ग आने वाला है, बहुत बड़े बड़े महल होंगे,
वो वहां ऐसे विमान होंगे, ये तो बच्चा बुद्धि है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको पहले कौन सी पहचान मिलती है जो आकर्षित होते हैं? ये तो बाद में मुरली में फिर तुमको बहलाया गया, लेकिन पहले पहले तुमको कौन सी पहचान मिली जो तुम आकर्षित हुए, भाप आया है। भगवान की पहचान मिली, वो निराकार है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अभी 3-4 दिन पहले मुरली में क्या पॉइंट था? शिव से तुमको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, और शिव बाबा से इतना भंडार मिलता है। आधा कल्प तो छोड़ो, तो पूरे कल्प के लिए तुम्हारी ऐसी ज्योति जगती है। कैसी कमाई होती है कि तुमने साकार और निराकार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये सबके बस का नहीं है। ये तो बस मुरली सुना सकती हैं, परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। जड़ बुद्धि कहेंगे ना। अगर संदली पे बैठ के मुरली सुनाएं और शिव बाप और शिव बाबा का अंतर ही ना मालूम हो, तो 2-3 दिन पहले की तो मुरली है कि शिव से तुमको क्या मिलती है? शक्ति। आत्मा इतनी कमजोर पड़ गई है, 63 जन्म के संस्कार खत्म करने हैं, तो किससे शक्ति लेती है? शिव से शक्ति लेती है। लेकिन शिव बाबा तुमको कैसा ज्ञान का भंडार देते हैं? अखुट 21 जन्म की तो गारंटी, उसके बावजूद भी जन्म कल्प, पूरा कल्प के लिए बोला है। सोचो अव्यक्त वाणी में तो कहाँ शिव बाप, मेरी बिंदी का ही नाम क्या है? शिव। कहाँ शिव बाबा? किससे मिलन करना है तुमको? किससे? बिंदी को कैसे देखोगे? दोनों से। बिंदी हवा में घूम के ऐसी किरने विरने फैला देगा बेचारी, इसलिए तो शरीर छोड़ के जा रही हैं। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया यही है, तुम बिंदी के साक्षात्कार करो, किरने विरने देख लो और जाओ। अरे भक्ति मार्ग में बहलाया जाता है ना। भक्ति मार्ग में अर्थ थोड़ी होता है। भक्ति मार्ग में आपको खुशी देनी है, तो आपने बिंदी को देख लिया चमकते हुए, बिंदी से किरणें निकलते हुए देख ली, और हो गया तुम्हारा काम, बस गैसी गवारे। असली राहत किससे मिलेगी तुमको? शिव बाबा, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो तुमको बोलते हैं अरे तुम्हारे बस का नहीं है। कब तक? ऐसा नहीं कि है ही नहीं, अगर तुम्हारे बस का नहीं हो तो आप आए ही क्यों? जहां थे वहीं बैठे रहते। लेकिन अभी तुम्हारे बस का नहीं है। कब तक तुम्हारे बस का नहीं है? उठो, कब तक तुम्हारे बस का नहीं है? है ही नहीं, है जी। तो प्रधान अवस्था तक बस अरे पवित्र बन के हो तुम, बैगर बन गए। इनसे मिलो। क्या आया आज मुरली में? हे पवित्र बैगर, कैसे सुंदर बैगर हो। हाँ, क्या बोला? क्या पॉइंट चल रहा था? बोलो। तुम्हारे लिए खास बोला है, जब तक तुम व्यक्त हो भूल जाओ, शरीर छोड़ो, उसके बाद अगले जन्म में ये संस्कार लेके जाना। अभी बहुत समय है, चिंता मत करो। उस जन्म में तुम्हारी इतनी सुंदरता होगी, बचपन से इतनी सुंदरता होगी, जो तुम्हारा आशा है वो जरूर पूर्ण होगी, जरूर। भगवान के महावाक्य हैं। या तो तुम इसी शरीर को क्या करो, अगर तुम इसी शरीर से अव्यक्त हो जाते हो तो तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हो जाता हूं। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बहुत सुंदर बनने वाली है, इसमें कोई आयु का भेद नहीं है। ये आज अंडरलाइन कर लो, 101%, 101%, कोई आयु का भेद नहीं है। माना जब करोड़ों खत्म होंगे, यहां जो बैठे हैं 4-6 चले गए, तो क्या बड़ी बात है क्या? ठेका लिया है क्या? जब भगवान आए थे, है ना, और महावाक्य चले ब्रह्मा मुख से, तब भी तो ठेका लिया था। और नहीं समझ पाए तो क्या करो? ठेका लिया था, नहीं लिया था? क्या ठेका लिया था तब? और रिजल्ट तो वैसे निकले ही नहीं। क्या ठेका लिया था तब? ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य निकले थे, तो उसको कौन सा ठेका कब तक का उठाया था मुरलियों में? हैं? हाँ,
66 में बोला था आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। बाबा भले चले जाए, मम्मा अंत तक टिकी रहेगी। ब्रह्मा बाबा का फाउंडेशन हिला के रख दिया। 2 दिन तक लाश को उठने नहीं दिया कि भगवान के महावाक्य हैं, इसका शरीर नहीं छूट सकता। ये सोचो, कल्पना करके देखो, चले जाओ उस दौर में जब ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा पेपर हुआ, तो तुम कहां लग रहे हो? ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा पेपर हुआ, जो जगत माता का टाइटल लिया था, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ये सोचते थे कि बाबा भले चला जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। 24 जून 65। बहुत आयु थी क्या? बहुत आयु थी। शरीर छोड़ा नहीं छोड़ा? 2 दिन तक क्यों रखा? क्यों? भगवान के महावाक्य हैं, ये नहीं जा सकते। फिर सबने बताया कि दादा सर्कुलेशन खत्म, नब्ज भी नहीं धड़क रही। फिर भी लगा कोई चमत्कार तो जरूर होने वाला है, देख लेना। अर्थी सजा दी, ऐसा अनुभव सुनाती हैं सीनियर। वो अर्थी के ऊपर जब डाल दिया तो भी उम्मीद थी ये खड़ी होना है इसको। जब आग लगा दी गई तो बिंदी लगा दी। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। जब आग लगा दी गई और वापस नहीं आना तो नथिंग न्यू, ड्रामा स्वीकार कर लिया। वैसा एपिसोड फिर रिपीट हुआ एडवांस पार्टी में। तो 76 तक पहले मम्मा ना रही, फिर 100 वर्ष में ब्रह्मा का अमरलोक खत्म होना था। कितने वर्ष में? 100 वर्ष कब होने थे ब्रह्मा को? 76 में। पूरी उम्मीद है ब्रह्मा को भी और सब ब्राह्मणों को, इस ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होंगे, इसका मृत्यु लोक समाप्त होगा, वहीं से अमरलोक की शुरुआत होगी। 18 जनवरी 69 बहुत बड़ा बम्ब था ब्राह्मणों के लिए। ये दूसरी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई थी निराकार शिव की। जो ब्रह्मा है इसका अमरलोक शुरू होना है 76 में। पहली भविष्यवाणी कौन सी झूठी सिद्ध हुई? मम्मा की। दूसरी बाप की। ये समझने वालों की विकृत बुद्धि थी, या बाप के महावाक्य झूठे थे? क्या कहेंगे? समझने वाले बच्चा बुद्धि थे, नहीं समझ पाए। भगवान के महावाक्य थे, वो कभी झूठ हो नहीं सकते। एडवांस नॉलेज में तो सब हरे भरे थे कि इसी शरीर से जाना है। ढेरों ने शरीर छोड़े हैं, वो आत्मा ने शरीर छोड़े जो समर्पित थी, समर्पित बहने और ज्ञानी तू आत्मा। इतने सुंदर क्वेश्चन पूछे ऐसे ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। सोल प्रवेश करती है, साथ में ले जाती है। ये सच्चाई को अच्छे से घोटो कि भगवान केवल तुम्हारी आत्मा को देख रहे, तुम शरीर को देख रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? तुमको सबसे पहले परिचय कौन सा दिया और क्यों दिया भाई? भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखता है तुम्हारा शरीर, चाहे बुढ़ापा है चाहे तुम यंग हो। हाँ, जितनी तुम कमाई कर रहे हो मन मनाभव की, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये जो 14 वर्ष हैं, सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भगवान की याद। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इतना बड़ा जो जल जला है, दुनिया के भविष्य वक्ता को हो, साइंटिस्ट को हो, या कम से कम भगवान की जो भविष्यवाणी है, 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। तो अगर करोड़ों आत्माओं को खत्म होना है, पूरा संसार खत्म नहीं होता, ध्यान रखना। नरक बन जाएगा ये संसार, लेकिन संपूर्ण विनाश हो जाए ये नहीं होता। जब 14 वर्ष में ऐसी कोई हवा चलने वाली है कि करोड़ों आत्मा को खत्म होना है, तो अगर लाखों ब्राह्मण खत्म भी हो गए तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज कोई महामारी फैलती है तो ब्राह्मणों में भी तो फैल जाती है, तो क्या बड़ी बात? कोरोना फैला तो क्या ब्राह्मण सेंटरों पे नहीं मरे क्या? क्या ब्राह्मणियों सेंटरों पे नहीं मरी क्या?
क्या हेड ऑफिस माउंट आबू में लाइन नहीं लगी क्या मरने वालों की? हेड ऑफिस माउंट आबू से जब लाशें निकल रही हैं तो क्या भक्ति मार्ग है तुम्हारा ये जीना? अगर तुम सोचते हो कि बहुत लंबी तुम्हारी आयु है इसी शरीर से, अरे कोई मासी का घर है, शक्ल तो देखो। इसलिए भगवान ने सबसे पहले तुमको अपना परिचय दिया है कि बच्चे, मैं तुम्हारी जब देह को नहीं देखता, तुम क्या देह को देख सकते हो? जब तुमको अपनी देह को ही देखने की परमिशन नहीं है, फिर तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी, तुमको जो जो चाहिए इस शरीर से रिलेटेड, ये अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है। जब देह ही तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं देह के प्रति, तो महाअज्ञानी हुए या ज्ञानी हुए? क्या है? इसलिए सबसे पहले परिचय तुमको कौन सा दिया कि तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा। और बिना आत्मा बने उससे मिलन हो ना सके, हो ही ना सके। अगर तुम जीते जी इस देह को नहीं भूले हो, तो शरीर छोड़ के जो बीज डला हुआ है वो अविनाशी है। इसलिए शरीर को देखना भगवान ने सिखाया ही नहीं है। और सच्चे ब्राह्मण वो होते हैं जो शरीर को ना देखें, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करें, नथिंग न्यू का पार्ट। जैसे ब्रह्मा बाबा ने नथिंग न्यू स्टॉप कर दिया, ऐसे। इसलिए शरीर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इस शरीर से तुमको बहुत कमाई करनी है। जो तुम नया शरीर लेके ब्राह्मण बनोगे वो उसमें कमाई नहीं होगी, इसी शरीर से कमाई होने वाली है। इसी शरीर से जितना तुम मन मनाभव कर रहे हो, जितना भगवान को याद कर रहे हो, जितनी सुंदर तुम धारणा कर रहे हो, तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये याद तुम्हारी आयु लंबी करती है, ये याद तुमको भगवान के करीब ले जाती है। अगर याद नहीं है तो जरूर जाना तो है, या तो जीते जी जाना है या शरीर छोड़ के जाना है, परम धाम को सबको जाना है। सोचो कितने जन्म जन्मांतर की हमारी प्यास, अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्म तपस्या की है हमने, ध्यान रखना, अनेक जन्म, केवल इसी आशा के लिए कि शायद इस जन्म में मेरी मुक्ति हो जाएगी। समझ तो होती नहीं है, होती है समझ? राजाई को भी तुम लात मार देते हो, अरे इसमें भी सुख नहीं है। सुख किसमें भासता है तुमको? भगवान में सुख भासता है। इतनी पराकाष्ठा की भक्ति करते हो कि इस जन्म में मेरे को मुक्ति पा ही लेनी है। सोचो, वो तुम्हारे में संस्कार है जन्म जन्मांतर का, साधारण नहीं हो। वो तुम्हारे में जो संस्कार है जन्म जन्मांतर, तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो। और त्रिकालदर्शी कौन है? बाप त्रिकालदर्शी है। वो तुम्हारी तपस्या को जानता नहीं जानता, अनेक जन्म की नहीं जानता, वो तुम्हारी आशा को पूर्ण करने आया है। स्वर्ग की कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना रहेगी। ध्यान रखना, ये जो नई दुनिया है, नई दुनिया में कोई वैल्यू कभी भी ना स्वर्ग की थी, ना है, ना रहेगी। स्वर्ग के लिए हम भगवान के कभी बने ही ना थे। हाँ, वो मुरलियों में बोला वो बात अलग है। इस नरक का विनाश होना है, स्वर्ग की स्थापना होनी है, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, वो मुरलियों में बहलाया गया, वो बात अलग। ये एक सच्चाई है, लेकिन तुम स्वर्ग के लिए भगवान के कभी बने नहीं थे। जिनको जीते जी उसका बनने वाले हैं, जीते जी उससे मिलन करना है, वो कभी स्वर्ग के, कम से कम स्वर्ग की वजह से भगवान के नहीं बने हैं। उनकी बुद्धि में तो एक ही सच्चाई बैठी है कि भगवान आ चुका है, वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ। मेरे को ये देह भान छोड़ के भगवान समान बन के भगवान की गोद में जाना है, ये सबसे बड़ी सच्चाई। इसलिए उसको भक्ति के संस्कार कहेंगे। अगर तुम सोचते हो इस देह से कोई संबंध नहीं है, ना तुम्हारा कोई संबंध है, ना उसका कोई संबंध है। देह अनेक बार तुमने छोड़ी है, फिर ये कपड़ा छोड़ दोगे, नया कपड़ा तुम्हारा तैयार। इतना सुंदर कपड़ा तुम्हारा तैयार हो क्योंकि तुमने मेहनत इतनी सुंदर जो की है। कौन सी सुंदर मेहनत की है? कौन सी सुंदर मेहनत की है? कोई सुंदर मेहनत नहीं की। फटा हुआ कपड़ा मिलेगा, बाकी दुनिया को फटे हुए कपड़े मिलेंगे। ऐसा वायुमंडल खराब होगा, विकलांग बच्चे पैदा होंगे। ध्यान रखना, कई जन्म लेने हैं उस नरक में, विकलांग बच्चे पैदा होंगे, अकाले मृत्यु होगी, जन्म मरण बहुत तेजी से चलेगा उस नरक में। विकलांग ही पैदा होने हैं, अंधे ही पैदा होने हैं,
ये साइंस जानती है, जिस दिन एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हुआ वायुमंडल कितना तामसी हो जाएगा। कई जनरेशन जो होंगी वो सात्विक साधना पूरे अंग लेके ही पैदा नहीं होगी। सोचो आप, कई जनरेशन, कल्पना करके देखो। केवल इनके दिमाग खराब होने हैं बस, और अभी उनके दिमाग खराब नहीं हो रहे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार अभी थोड़ा टाइम है। होगी नहीं होगी है? कौन करवाएगा? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था वर्ल्ड वार करवाएगी। तुम्हारी मना ऐसा नहीं कि सबके लिए बोल दिया है। कोई बाबा की निगाह में होंगे ना? नहीं है? कोई बाबा की निगाह में हैं, उनका तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। फिर बोला, अरे ये शोकेस में रखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं इतने बड़े बड़े बम, ये भगवान की प्रेरणा से हुए हैं। इन बम्स का फटना तुमको जीवन मुक्ति और इन सबको कहां भेज दूंगा? मुक्ति में भेज दूंगा। सोचो कितना बड़ा उपकार कर दिया पूरे विश्व के ऊपर भगवान ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। तुमको क्या दिया? जीवन मुक्ति। और इन सबको क्या दे दी? क्योंकि दुनिया रहने के काबिल ना थी, हैं तो सब भगवान के बच्चे। हाँ, सबको अधिकार है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, लेकिन तुम हो खास और वो हैं आम। कितनी भयंकर और कितनी बड़ी सीन 2017 में बोला। 20 वर्ष तो है ही नहीं। और अभी आज की डेट में क्या कहेंगे? कितने वर्ष नहीं है? ज्यादा से ज्यादा जो ब्राह्मण सोचते हैं 14 वर्ष। और तुम्हारे लिए क्या कहेंगे? 14 वर्ष तो है ही नहीं, बहुत कुछ नहीं देखोगे तुम, बहुत कुछ नहीं देखोगे। जो इन आंखों से दिख रहा है वो सब तुम्हारा चेंज हो जाएगा, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे मित्र संबंधी हो, चाहे तुम्हारी देह से संबंधित पूरा लफड़ा क्यों ना हो, सब परिवर्तन हो जाएगा। 14 वर्ष तो है ही नहीं। खुश है? तो कितने वर्ष हैं? कितने वर्ष हैं? अरे तुम तो आत्मा बन गए, तुमको क्या परवाह है? अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बापू मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे हलवा ही हलवा ज्ञान का। तुमको तो कोई परवाह ही नहीं, तुम तो ऐसा बाप जैसे बनते जा रहे हो, एकदम निराकारी स्टेज में मस्त। कल मरते हैं, आज मरे, क्योंकि अपने हिसाब किताब है ना। अरे जन्म और मृत्यु ड्रामा में नूंद है भाई, कोई किसी को दे सकता है क्या? भगवान आया किसी को मृत्यु देने के लिए? ये काम करता है भगवान? है जीवन देने के लिए भगवान है, मरी मक्खी है इसको जिंदा करके दिखाए, ये फालतू बातें भगवान करते हैं क्या आके? है ये काम है भगवान का? है बिल्कुल नहीं। 14 वर्ष तो है ही नहीं, जैसे वहां 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो कितना कर दिया है? तो उसमें तो आधा कर दिया ना। ज्यादा से ज्यादा कितना पता है? 27, 10 वर्ष एडवांस नॉलेज में। और तुम कितना कर दोगे? 14 वर्ष तो है ही नहीं, भले ही तुम कितने भी गाना गाते हो, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 5000 दिन, ये किन के लिए गाना गाते हो? वो भी समझते हैं कि हमको ये दर्पण दिखाया जाता है, हमको ये दर्पण देख के भविष्य का साक्षात्कार करवाया जाता है, हमको इस दर्पण के आधार से ऐसी ऐसी स्टेजेस को पार करके वहां पहुंचना है, उनके लिए। बाकी तो 14 वर्ष तो है ही नहीं। कितने हैं? बड़ी बड़ी सीन देखोगे, पत्थर की लकीर। बोलो लो कैसे? जब तुमने फैसले कर ले 14 तो नहीं है, तो तक कम करके बता दो कितने हैं? अरे 3-4 वर्ष से तो सूर्यवंशियों के लिए है, इनसे काम थोड़ी चलता है अकेलों से। हाँ, चंद्रवंश तो चाहिए ही चाहिए, बिना चंद्रवंश के दाल गलती ही नहीं है। इतनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो 10%, साधारण नहीं है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं। उनमें से ऐसी आत्माएं हैं जो इसी शरीर से देहभान छोड़ के उससे मिलन मनाने वाली है, तो उनको कैसे छोड़ दें? तो कितने वर्ष नहीं है? 14 वर्ष नहीं है, तो कितने बचे हैं? बोलो 7, लेकिन थोड़ा 3 और बढ़ा लो, है ना? 10 मना बस। क्या बड़ी से बड़ी सीन देखने के लिए जिसमें तुम्हारी देह भी है,
ज्यादा से ज्यादा कितने 10:10 कभी होंगे नहीं होंगे? सभी घड़ियां थमेंगी नहीं थमेंगी? हाँ, इसलिए कितना वैल्यूबल समय है एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड। इस वैल्यूबल समय में तुम अपनी जन्म जन्मांतर की कमाई करते हो। इस वैल्यूबल समय में तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। सोचो। हाँ, जिनको नहीं पहचान है समय की, लाखों ब्राह्मण हैं, वो तो बेचारे चल रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा कैसे होगा। उनकी तो बात ही नहीं है, थर्ड क्लास है। जैसे 3-4 कैटेगरी की प्रजा होगी तो वो उस कैटेगरी के हैं। इसलिए उनकी तो बात ही नहीं है समझने समझाने की। लेकिन जो समझदार ब्राह्मण है, जिनको कहते हैं समझू स्याने, जिनको कहते हैं सगे, वो तो लगे हैं। जो सगे ब्राह्मण हैं, भगवान जिनको खास याद करता है, उन ब्राह्मणों की बात है। कितना वैल्यूबल समय है उनके लिए, कितनी वैल्यू है एक दिन की। अगर 86,000 लगभग अगर 400 सेकंड होते हैं तो एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। तुम्हारा शरीर छूटने का टाइम जबकि फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सोचो, तो उस सेकंड तक जाने के लिए कितनी ना कमाई कर डालो। सोचो, वहां तक पहुंचने के लिए जितना तुमने मन मनाभव किया है, उससे एक तो तुम्हारी आयु लंबी होती है। सोचो, ब्रह्मा बाबा को ज्योतिषी ने बताया था कि इसकी आयु एक लिमिट की बताई थी। उस लिमिट को ब्रह्मा बाबा क्रॉस कर गए थे। सोचो आप, ज्योतिष फेल हो गए थे। और बाबा मुरली में बोलता है, याद से तुम्हारी आयु लंबी होती है। हमको बहुत लंबी आयु इसलिए चाहिए कि हम कोई डरते नहीं हैं मृत्यु से। हम जानते हैं ये आखिरी जन्म है। जितनी स्पष्ट तुमको जानकारी मिल चुकी है ज्ञान की, तुम्हारे लिए जो समय की वैल्यू है वो और ब्राह्मणों के लिए नहीं है। इसलिए तुम मृत्यु से अगर डरते हो तो तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। योगी तो कम से कम नहीं हो। ब्राह्मण तो चलो ठप्पे लग जाते हैं, लेकिन योगी तो कहीं से भी नहीं हो तुम। अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो योगी हो नहीं सकते। इसलिए योगियों को बाप समान बनना है, उस ज्योति समान बनना है, देह भान से एकदम 100% डिटैच होना है। तो उनको बहुत लंबी आयु चाहिए। इसी शरीर से उनको बहुत बड़ी कमाई करनी है। इसलिए अगर देह भान नहीं छूटता है, देह छूटती है, जितनी तुमने कमाई की है वो अविनाशी है, बस वो तुम्हारे साथ जाती है। फिर तुम शरीर छोड़ के कहां पहुंच जाओगे? बोलो। अगर तुमने पूरी कमाई नहीं की, शरीर छूट गया, तो शरीर छोड़ के कहां पहुंचोगे? बोलो। लो, जन्म लेके कहां पहुंचोगे? ब्रह्मा कुमारियां जानती हैं तुमसे तो अच्छा। कहां पहुंचोगे? स्वर्ग में, वैकुंठ में नहीं। ध्यान रखना, इस काबिल अगर तुम होते तो तुम शरीर ही नहीं छोड़ते। वैकुंठ में नहीं, भूल जाओ, स्वर्ग में जाओगे। वहां स्वर्ग में फिर तुम पुरुषार्थ करोगे उसी शरीर को रिजर्वनेट करने का। ये बहुत लंबा कार्यक्रम है, अभी खत्म होने वाला नहीं है। 36-37 तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो देखते ही नहीं। अभी इधर या 10 साल देखेंगे या 47 देखेंगे बस। हम भक्ति मार्ग वाले थोड़ी हैं कि संत जाप करते रहो 37-37। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, हम नहीं देखते हैं। हम किसको देखते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा या 10 वर्ष देखते हैं, या सीधा फिर 100 वर्ष। भारत को हो जाएंगे आजाद हुए, और गुल खिलेगा नहीं खिलेगा, प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी। हम इन भक्ति मार्ग वालों की तरह मरने वालों की थोड़ा 37 के इंतजार थोड़ी करते हैं। हम तो अर्थ सहित जानते हैं। इसलिए अगर तुम शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग में तो पक्का ठप्पा लगा है कि इतना सुंदर ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि भगवान आया हुआ है और तुमने कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया है। और जिस कैटेगरी का पुरुषार्थ किया है उसी पुरुषार्थ के अनुसार तुम्हारी सुंदर यात्रा शुरू होगी स्वर्ग में। साधारण यात्रा नहीं होगी तुम्हारी।
जिस कैटेगरी की तुम मेहनत करके शरीर छोड़ोगे, उसी कैटेगरी का सुंदर पुरुषार्थ तुम्हारा स्वर्ग में शुरू होगा। वो स्वर्ग कहां होगा? कहां होगा वो स्वर्ग? कहां होगा वो स्वर्ग? बोलो। अभी तुम कहां बैठे हो? नरक में? स्वर्ग में? ये स्वर्ग है। ये ऐशलम बनने वाले हैं, बैकुंठ नहीं है। ये ऐशलम बनने वाले हैं, स्वर्ग मरने वाले हैं। इसमें शरीर छोड़े गए तो तुम्हारी गति भी इसमें होनी है। तुम्हारे माँ बाप जहां शरीर जन्म लोगे ना, फटाक से ऐसा मन बुद्धि उनकी हो जाएगी, ब्राह्मण बनेंगे, और हो सकता है तुम बचपन से समर्पण कर दो। स्वर्ग में जो मरे हो, पैदा कहां होगे? नर्क में। वहां जन्म लेके सीधा तुम ट्रांसफर हो जाओगे कहां? स्वर्ग में। फिर वहां सुंदर पुरुषार्थ करोगे। कहां जाने के लिए है? बैकुंठ, जहां कोई कुंठित नहीं होता, उस निराकारी स्टेज में, जहां देह है ही नहीं, देह में जीते ही नहीं है, कोई देह में नहीं जीता है। सोचो कितनी सुंदर दुनिया है वो। बैकुंठ का जिक्र मुरली में आता है, स्वर्ग का जिक्र भी आता है। उस बैकुंठ की नॉलेज सबको होगी। वो बैकुंठ कभी स्थापन हो जाएगा? नहीं होगा। स्वर्ग तो पूरी दुनिया में बनने जा रहा है। जितने भी आश्रम बन जाएंगे, जितने भी ब्राह्मणों के रिट्रीट हाउस बन रहे हैं, जितने भी ब्राह्मणों के ये सेंटर्स हैं, ये क्या बन जाएंगे? ये आश्रम बन जाएंगे। इसमें तुम्हारी सुरक्षा होगी। लेकिन ये वैकुंठ नहीं है। यहां तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू करोगे तुम। यहां तुम जन्म मरण के चक्कर में तुम्हारा चलेगा भैया, बहुत वंडरफुल खेल चलेगा, यहां तपस्याएं चलेंगी। लेकिन दुनिया में नर्क होगा। बाहर दुनिया में पूरी तरह नर्क होगा, और उनको स्वर्ग में आने की परमिशन नहीं है। ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम स्वर्ग में हो। उस वक्त तुम्हारे ऊपर छतर छाया रहती है भगवान की। ये बिल्ली के पोंगरे हैं, इसमें सुरक्षित रहेंगे। हैं? हाँ, जब ये आग लगेगी ना चारों तरफ, भगवान की सुरक्षा करता है। बिल्ली के पोंगरे हैं, पोंगरे। गारंटी ली है भगवान ने, तुम सुरक्षित रहोगे। जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? बैकुंठ, जहां कोई कुंठित होता ही नहीं, जहां कोई भेदभाव ही नहीं है, जहां देह ही नहीं है, तो कोई भेदभाव हो कैसे सकता है? एक ही कैटेगरी है वहां, एक सी कैटेगरी है, दो कैटेगरी नहीं है वहां पे। परम धाम में कैटेगरी है, सब क्या है वहां? बैकुंठ को हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में, हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? बैकुंठ में सत्य धाम, परम धाम भी कहते हैं। माना इसी शरीर से परम धाम की जो स्टेज में जाते हैं, परम धाम में निराकारी स्टेज में जाते हैं, शरीर रहते रहते, वो है बैकुंठ। कोई कुंठित नहीं होता, सब एक से हैं, सब आत्मा है, शरीर होते हुए आत्मा है। लेकिन जो स्वर्ग में है वहां एक से नहीं है। वहां तो गरीब से गरीब भी है, कोई इतना अमीर भी है, कब ट्रांसफर हो जाए आगे चल के बहुत जल्दी किसका नंबर लग जाए, और गरीब से गरीब भी है। मुरली के महावाक्य हैं। मुरली में क्या बोला है? स्वर्ग में गरीब भी होते हैं तो साहूकार भी होते हैं। साकार मुरली के महावाक्य हैं। गरीब कैसे गरीब हैं? वे पैदल हैं, भगवान की याद इनकी बुद्धि में आती ही नहीं है। और 300-400 की बारात में भी ऐसे ढेर पैदल आ गए थे आदि में। जब 300-400 की आदि में बारात थी ना, तो कितने पैदल आ गए थे उसमें? 75% तो जबरदस्ती भरे रहे। ब्रह्मा बाबा का बेटा भी उसमें था। सोचो, ये पैदल थे, जबरदस्ती खींचे आ गए, जबरदस्ती। 75% जो है जबरदस्ती के। मुरली में ही आए ना कुछ दिन पहले, तो वो तो वैसे ही चले आए। कोई तपस्या उनका फाउंडेशन थोड़ी था। चले आए तो चले आए, खाओ पियो, और फिर बैगरी पार्ट चला कि इनको आप भगाएं। भगाने की व्यवस्था भी तो की। तो कितने बचे थे फिर? 70-75 बचे थे, बाकी बारात भग गई 75%। ये वंडरफुल खेल है ये। ये जो स्वर्ग है, यहाँ गरीब से गरीब भी है जिनको भगवान की याद आती ही नहीं है बेचारों को, और अमीर से अमीर भी हैं जो बहुत सुंदर याद में रहते हैं। ये स्वर्ग, तो जितने भी ब्रह्म भगवान के ये ऐशलम बन जाएंगे,
तुम्हारी सुरक्षा होगी, जितने भी सेंटर होंगे आगे चल के, वहां से बाप की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन वैकुंठ नहीं है कि तुम निराकारी स्टेज में वहां बन गए और उन कचरे के बीच में बैठे हो, हंस और बगुले इकट्ठे रह भी ना सके। माना जो गरीब हैं तो बगुला कहेंगे नहीं कहेंगे, है? अच्छे से भगवान की याद नहीं आ रही तो क्या कहेंगे? तो जरूर देहवान जास्ती था, है? मन बुद्धि में देह ही भरी हुई, देह से रिलेटेड सुख सुविधाएं भरी रही, है? लेकिन स्वर्ग तो नसीब होना चाहिए ना। किसको पहचाना है? भगवान को पहचाना है। इनका स्वर्ग कोई छीन नहीं सकता। अभी सपन हो जाएगा क्या? वैकुंठ, तुम्हारा वैकुंठ, तुम्हारे लिए वैकुंठ क्या है? तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है? कितना प्यार से बोलते हैं, कितना आजकल एक दो मुद्दे कितना प्यार प्यार से बोलते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा ऐसा रट्टा लगा रहे हैं जैसे सभी के लिए हो। हम देखा एक दो दिन में मुरली चली थी, कितना प्यार से है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, है? तो ये वैकुंठ किसके लिए? तुम्हारे लिए। कौन है तुम और कब तक? अरे बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? 14 वर्ष तो है ही नहीं। सीधा सीधा उत्तर है ना ये तो, प्रश्न से ही तो उत्तर निकल रहा है जी। 10 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। वैकुंठ भी देखोगे, केवल देखोगे जैसे दुनिया देख रही है। कोई राष्ट्र अध्यक्ष उस वैकुंठ में जा नहीं सकता, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी वर्ल्ड के, वहां नहीं जा सकता। हाँ, वैकुंठ की प्रत्यक्षता तो टाइम लगता है होने के लिए, लेकिन पहले स्थापना हो जाएगी नहीं हो जाएगी। वहां की प्रकृति सतो प्रधान होगी या तामसी होगी? वहां कोई बीमारी होगी? हो सकती है किसी को? वहां का जल, वहां की वायु 100% शुद्ध हो। प्रकृति को कितना सुंदर बनाएंगे वो सुंदर ब्राह्मण, कल्पना नहीं कर सकते तुम। वैकुंठ के साक्षात्कार करवाते थे सूक्ष्म वतन के नहीं, जो शुभ रस पिलाते थे, ये पियो, संदेशी बहुत खुश होते थे, हा मजा आ गया। वो वैकुंठ स्थापन होना और पूरे वर्ल्ड में उसकी प्रत्यक्षता होना, उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वैकुंठ को तुम जान सकोगे कि वो वैकुंठ है, लेकिन तुम्हारे नसीब में अगर है तो ही जा सकते हो, तुम्हारे इस चार्ट से नहीं जा सकते। यहां तुमने गफलत की, एक झापट तुमको यहीं पे पड़ा, कौन मार गया तुमको मालूम ही नहीं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं उस वैकुंठ में इसी शरीर से जा सकती हूँ। इतना सुंदर ज्ञान तुमको आगे चल के मिलने वाला है, इतना सुंदर ज्ञान का रूप होने वाला है। तुम अपना पूरा साक्षात्कार कर लोगे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी या वैकुंठ में जाऊंगी। जाना कहाँ है? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग को लूले हैं, लंगड़े हैं, कहते हैं हम दिव्यता धारण की है। अरे ये काहे की दिव्यता? माया बेटी है ये दिव्यता है क्या? दिव्य है ये? माया बेटी है, महा झूठेली है, इतना झूठ बोलती है, इतना बनावटी है, इतना कचरा धारण किया हुआ है, ठक्कर ठोकर खाने वाली। ये ठोकर खा खा के ठाकुर बन रहे हैं। कभी ये हड्डी टूटी, कभी ये हड्डी टूटी, कभी इसका सर फूटा, कभी ट्यूमर तक हो जाते हैं इन माया बेटियों के ब्रेन में। सोचो, ये ऐसी माया बेटी हैं, कहते हैं हमने दिव्यता धारण कर रहे हैं। थोड़ा सा डरो तो भगवान से झूठ बोलते समय। बनावट इतनी बाब, इतनी शातिर हैं ये माया बेटियां। किसकी बेटी हैं? किसकी? बाप की बेटी बहुत शातिर हैं ये, और अपने नाम के पीछे लिखते हैं NS, आजा जरा और इनकी रचना कैसी होगी सोचो। जैसा रचयिता होगा वैसी ही रचना होगी, या रचना कोई अलग से खिल के सामने आएगी? कायदा क्या कहता है? आप रचयिता से रचना को देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। रचयिता से आप चाहें तो इन माया बेटियों की रचना कैसी होगी? एक आध किसी माया बेटी, जैसे माया बेटी होती है ना, संदली पे बैठ के उन्होंने मुरली सुनाई माया बेटी ने, तो उनकी रचना बढ़िया बढ़िया मुरली सुन रही है। एक आध को भर्ती कर लो जरा, तुम्हारा पूरा वायुमंडल खराब करते। एक आध हफ्ता भर्ती करके देख लो माया की रचना को, उसके संस्कार ही नहीं है तपस्या के। अमृत वेला बेचारी ने कभी किया ही नहीं।
अरे इनके संस्कार ही नहीं हैं, और तुम्हारे संस्कार, अरे वाह क्या बात है, तुमको तो राहत ही नहीं मिलती। कम से कम कितना चार्ट होना चाहिए, बोलो। हाँ, अरे बोलो, है जी। तुम्हारा 8 घंटे, सोचो 12, 14, 16 घंटे तो कम से कम कुछ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो राहत नहीं मिलती इनको। कहाँ कोई माया बेटी भर्ती कर लो, जिसने कभी 8 घंटे ना भगवान को याद किया हो, अमृत वेले कोई लेना देना नहीं, तो वायुमंडल खराब करेगी आके, बहुत अच्छा वायुमंडल बनाएगी। हाँ, ये माया की बेटी होगी। माया बेटी को तो क्लास से कोई लेना देना नहीं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल से लेना देना नहीं। इतनी चतरी है, बाप रे बाप, ऐसा लगता है इसकी शक्ल ही मत देखो, ऐसा थोबड़ा ऐसा है इसका, देखने के काबिल भी नहीं है। तो कैसी कैसी आत्माएं भर रखी हैं एनएस में, सोचो आप, है? और नाम के पीछे लिखते हैं एनएस। हद कर दी, कितना बोझ चढ़ाते हैं, इनके ऊपर बोझ नहीं चढ़ता। आपके नाम के पीछे लिखे ये एनएस वासी, और इनकी दुर्गति है मनसा की, अमृत वेले इनके ढंग के नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल से कोई लेना दें, चार्ट झूठा भेजें तो इनके हड्डियां टूटेंगी नहीं टूटेंगी। कोई राहत पहुंचा सकता है इनको, पहुंचा के दिखाए राहत। इनके लिए सबसे अच्छा जो क्लास चली थी 1 महीना पहले 10 तारीख के आसपास चली थी सुनी थी क्लास, 10 तारीख के आसपास, रहम करो रहम। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या हुआ, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो तुम रहम करो अपने ऊपर। तो कैसे रहम करने का बोला था, है ना, आके अपने ऊपर रहम करो। बहुत चढ़ता है, जो झूठ बोलते हैं, जो बनावट फैली हुई है, बनावटी संस्कार जो धारण किए हुए हैं, अरे तुम्हारा तो पूरा चिट्ठा निकलने वाला है, सामने आने वाला है, दूर रह के अच्छा है ना, क्यों बहुत चढ़ाएं। इसमें 2 तरह का रहम है। एक तो ये रहम है कि आपका ना आना, समझो आपने अपने ऊपर कृपा कर ली, ये भी तो रहम है ना, ज्यादा बोझ नहीं चढ़ा। नहीं तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, हंस बनने वाली आत्माओं के बीच में कोई बगला बगली बैठेगी तो कितना बोझ चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। एक तो ये रहम हो गया कि तुम दूर ही रहो, तो वैसे ही भगवान तुमको दूर ही रखता है, क्लास व्लास से कोई लेना देना है नहीं, तो समझ जाना चाहिए ना कि अपने लिए नहीं है तो दूर रहना चाहिए। दूसरा रहम कौन कर किनके ऊपर हो जाता है जी, सच्चिदेव साहब, क्या है ये सच्चा दिल। दूसरा रहम, एक तो रहम ये हो गया माया बेटी के ऊपर, दूर ही रहो तो ज्यादा बोझ नहीं चढ़ेगा, नहीं तो हड्डियां तोड़ाना अच्छा है क्या बार बार, है ना, दूर रहना ज्यादा अच्छा है। दूसरा रहम, ये रहम तो किसको पसंद ही नहीं आता, एक आध कोई पसंद आएगा जो मायावी संस्कार वाली है। ऐसा कोई मायावी संस्कार वाला रावण हो, उसको भी पसंद आ जाएगा, है ना। माया रावण को ये पसंद आएगा, बाप से दूर रहना, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से दूर रहना, हंसों से दूर रहना, क्योंकि हंसों में भाता ही नहीं है, उनके बस का है ही नहीं, है ना। लेकिन दूसरा, अरे है ना, हाँ, परिवर्तन कैसे होगा, सच्चाई। और परिवर्तन का मुख्य आधार क्या है, रेगुलर स्टूडेंट। तो उसमें ये भी एक क्लास आई थी, जैसे मंदिर जाने वाले होते हैं, क्या करते हैं वो, रेगुलर मंदिर जाते हैं, तो उनकी भावना का फल मिलता है। इतने सुंदर भक्त होते हैं, अगर बीमार भी पड़ जाए तो मिस नहीं करते। यहां तो इनको बहाना चाहिए मिस करने का, माया बेटी को। तो जो सुंदर भक्त हैं ये बहाने नहीं, ये तो अगर 6 डिग्री बुखार, मुरली में बोल दिया, अगर 6 डिग्री बुखार भी है तुमको क्लास मिस नहीं करते, ये हैं भगवान के बच्चे। तो इनके ऊपर छतर छाया इनके ऊपर होगी नहीं होगी। ये है रेगुलर स्टूडेंट, ये है पंक्चुअल स्टूडेंट, इनके ऊपर छतर छाया नहीं होगी तो किनके ऊपर होगी, क्या माया बेटी और रावण के ऊपर होगी क्या, है? होगी नहीं होगी। रेगुलर संगठन, संगठन बताया 2 का भी संगठन होता है। संगठन ऐसे हैं कि हाँ तुम सर पे आके बैठ गए, ये संगठन हो गया, है ना। आजकल तो थोड़ा सा चेंज हो गया, पूरे वर्ल्ड का ही चेंज हो गया है। पूरे वर्ल्ड में पढ़ाइयाँ कैसी चल रही हैं आजकल, ज्यादातर ऑनलाइन चल रही है। तो यहाँ संगठन की परिभाषा क्या है, तुम जहां भी हो, अगर 1 और 1 2 भी हो तो बहुत बड़ा संगठन है ना। अगर तुमको संगठन कहीं आसपास नहीं है ना, नहीं मिल रहा संगठन, तो मजबूरी है। तो वहां अगर 1 और 1
क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, वो भी संगठन है। कहीं ऐसा भी है बेचारों को एक भी नहीं मिल रहा, तो वहां कंबाइंड बाप है तुम्हारे साथ, बाप और तुम, ये संगठन हो गया। और रेगुलर तुम क्लास ज्वाइन करते हो, रेगुलर तुम ये अटेंशन देते हो ट्रैफिक कंट्रोल के, तो क्यों नहीं तुम्हारी सेफ्टी होगी? इसको रेगुलर नहीं कहेंगे क्या? और जहां संगठन है, जैसे कोई गांव है ना, या कोई ऐसे गीता पाठशाला है, वहां अगर इकट्ठे होते उसमें सेफ्टी है, ना जाने से सेफ्टी नहीं है, लुढ़कोगे। अगर किसी गांव में संगठन है, कहीं पे भी संगठन है, अगर वहां संगठित हो तो सेफ्टी है, नहीं तो लुढ़क जाओगे जल्दी। संगठन को जिसने वैल्यू दी उसकी सेफ्टी होती है, उसको छत्र छाया मिलती है। जो संगठन को वैल्यू नहीं देता, वो भगवान भी उसकी वैल्यू कभी नहीं करता। इसलिए संगठन रेगुलर और पंक्चुअल माना तुम्हारी सेफ्टी। इसलिए छत्र छाया है, चिंता नहीं करनी। घोर नरक में किसकी सौगात? हम तो यही बोलेंगे, वैकुंठ की सौगात। हम क्यों बोले स्वर्ग की सौगात? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो क्या कहेंगे? घोर नरक में वैकुंठ की सौगात। ये तुम्हारा स्वयमान है, स्वर्ग की सौगात नहीं। कि तुमको जानकारी मिल गई है कि नहीं, मेरे को आत्मा बनना है, मेरे को देह को है ही नहीं, मेरी ये देह भान छोड़ना है, देह से रिलेटेड जो कुछ भी है मित्र संबंधी, इन सबको भूलना है। भगवान ने ये युक्ति मेरे को बताई है, बाकी मैंने बाप के ऊपर छोड़ दिया। मैं तो प्रयास कर सकती हूँ, तो मेहनत करूंगी सच्चे दिल पर, साहब राजी। भगवान मदद करता नहीं करता? जो असंभव हो वो तुम संभव करने की कोशिश करो, और भगवान तुमको मदद ना करे, ये हो सकता है? जो आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन तुम पीछे पड़ गए कि नहीं भगवान के महावाक्य हैं, तो भगवान की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये देहभान तुम्हारा रहेगा। बैकुंठ में 2-4 ही हो तो बैकुंठ किस काम का? वो भी बोर हो जाएंगे। बैकुंठ में 2-4 भर्ती कर लिए, वहां बाप बैठा है, 2-4 बैठे और दोस्तों इंतजार करने, अरे आओ यार, और कोई उठ ही नहीं पा रहा, देहभान से भरे हुए। स्वर्ग में ठीक है यार, दुनिया में तो नरक लगा हुआ है। तो उनको बैकुंठ वालों को अच्छा लगेगा? है बैकुंठ में ढेर होंगे नहीं होंगे? ऐसा नहीं कोई बस 2-4 अष्ट देवी होंगे, ऐसा है क्या? है उनका परिवार कहाँ जाएगा? अष्ट देव है, उनका परिवार कहाँ जाएगा? उनके परिवार, हाँ बैकुंठ नहीं जाएगा। उसकी जनसंख्या भी क्लियर की हुई है, पूरी क्लियर है, हर चीज क्लियर है अव्यक्तवाणियों में, है एकदम क्लियर है। 300-400 की बारात में उनकी जनसंख्या कितनी है बोलो? 60-70। जब 300-400 की बारात हो जाएगी तो उनमें 60-70 इतनी सुंदर पुरुषार्थी होंगी, 25% इतनी सुंदर पुरुषार्थी होंगी। हैं 300-400 जो अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं, ध्यान रखना, अमृत वेला मिस नहीं कर रही, चार्ट मिस नहीं कर रही, खान पीन भी तुम्हारे जैसा बहुत मस्त घर में रह के। लेकिन 25% उनमें आत्माएं हैं, 75% नहीं है, जो कहां जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी, सीधी परिवार। बैकुंठ में स्वर्ग में तो सभी। 108 में कितनी है? 24, वही 25%। 16,000 में कितनी है? रटे हुए हैं तुमको, है 3-4 हजार। ऐसा नहीं है कि जहां जनसंख्या ही नहीं है ऐसे चेहरे लटका लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? यहीं लटकने के लिए क्या? है इतनी मेहनत हम जो कर रहे हैं, और जनसंख्या वहां अष्टदेव पहुंच गए, उसको बैकुंठ कहेंगे क्या? 16,000 में कम से कम पहले 3-4 हजार की जनसंख्या जो देवता धर्म की हैं, वो पहले बैकुंठ में जाती हैं। फिर उनका टारगेट हो जाता है जो स्वर्ग में है, जो दुनिया के नरक से बुद्धि हट चुकी है जिनकी, अब उनका टारगेट है कि भयंकर तपस्या करके हमको बैकुंठ में जाना है, जहां प्रभु मिलन हो रहा है, जहां परम धाम बन चुका है। वो परम धाम पूरे विश्व में प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उस परम धाम जाने के लिए यही कंडीशन है, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं पूरे वर्ल्ड में, वैसा बनने के बाद ही वो स्वर्ग नसीब होता है। जब तक तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम्हारों के ठप्पा नहीं लगा है, तुम्हारे के लिए बैकुंठ कभी नसीब हो नहीं सकता। पहले उस दुनिया में जाओ, वहां से तुमको ठप्पा लगे, ब्रह्मा की संतान कहलाओ, तब जाके तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, इस देह भान से दूर जाओ, तुमको बैकुंठ नसीब होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बैकुंठ प्रैक्टिकल में नहीं होगा, स्वर्ग तो प्रैक्टिकल में है। लेकिन बैकुंठ ये तो 2020 में भी चली थी ना एक वो
है ना? क्या था उसमें? है विमान उड़ता है, 3 उड़ान भरता है, पहले पहले कहाँ रुकेगा जाके? हैं स्वर्ग के करीब। बहुत भाग्यशाली आत्मा है। भले ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इनको मालूम है वो स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वहां है स्वर्ग, वो बहुत भाग्यशाली है। बाहर रह के तो वैसा पुरुषार्थ नहीं होता। जो पुरुषार्थ स्वयं स्थिति में जाने वाले संगठन में हो रहा है, जितना सुंदर उनका संगठित रूप में अमृत वेला है, जितना सुंदर संगठित रूप में उनका नुमा श्याम है, जितना सुंदर वहां ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, वो घर ग्रस्त में रहते हुए उतने अच्छे नहीं होते। सबकी इच्छा है कहां जाएं, आज नहीं तो कल हम भी स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग वाले से मिलो आके। जो स्वर्ग में है तो स्वर्ग ही है। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, सब रेडीमेड। कोई कमाने खाने की चिंता होती है स्वर्ग में? है एक ही धुन क्या कौन सी लगानी है? मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो स्वर्ग में है उनको मालूम है आगे की यात्रा कहां जाना है। यहां से उड़ के दौड़ के नहीं, कहां जाना है? बैकुंठ में जाना है। हालांकि स्वर्ग की भी 2 स्टेजेस बताई थी वहां पे, चलो छोड़ो, आपने क्या लेता। हमको तो सीधा कहां जाना है? स्वर्ग से। बिना स्वर्ग में गए कोई बैकुंठ जा नहीं सकता। जब तक तुम स्वयं स्थिति में नहीं टिकने लगे 1 मिनट, बैकुंठ की कल्पना मत करो। स्वयं स्थिति में जाना माना स्वर्ग में जाना। 60 सेकंड तुम्हारे सहज हो जाएं। निशानी भी तो हैं। कब ट्रांसफर? अभी सिंहासन हिला रखा है किसने? विजयासन सिद्ध होने जा रहा है, सबके सिंहासन हिल रहे हैं। जन्माष्टमी तक का खास टाइम दे दिया। विघ्न विनाश चारों तरफ लगे हैं, तो भी विघ्न आ रहे। अरे कम आ रहे हैं ये विघ्न, क्योंकि विघ्न विनाशक कर रहे हो। जो विघ्न आ रहे हैं ये कम आ रहे हैं क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? विघ्न विनाश लगे हो। अरे कम आ रहे हैं क्योंकि तुम विघ्न विनाशक कर रहे हो। नहीं तो पता नहीं ये कितने दिन हो गए, 21 रोज हो चुके, विघ्नों का अंबार ही हो जाता। समय चेंज हो गया 9 तारीख के बाद। 9 तारीख आई थी नहीं आई थी? तुम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, स्पेशल तपस्याएं की। स्पेशल तुमने शिव जयंती के लिए तपस्या की, शिव जयंती के बाद से फिर खास 1 मास तुमने तपस्या की। कितना वैल्यूबल समय लाए तुम, कोई साधारण समय था क्या? तो उसके बाद से अचानक ड्रामा वंडरफुल बनने लगा है या वैसे ही चल रहा है? बहुत वंडरफुल ड्रामा बना, उसके बाद बनता ही जाएगा। इसलिए बस ये थोड़ी सी पूंछ है, पूंछ ये निकल जाए हो गया काम, और इसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। साथ में ही लटकी है पूंछ, साथ में होती है अलग होती है? साथ होती है अलग होती है? साथ में ही होती है। पूंछ के बाल भी साथ में ही है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा है। अकाली दल है, काली बनता ही नहीं है, अकाली दल। और इनको खास टाइटल मिला है परा प्रकृति, और जड़ बुद्धि प्रकृति अब परिवर्तन शुरू होगा। ये विस्फोट हो रहे नहीं हो रहे जड़ प्रकृति में? ये बड़े बड़े विस्फोट अभी तैयार हैं। आधार क्या है इसका? क्या आधार है इसका? परा प्रकृति का परिवर्तन, जड़ बुद्धि प्रकृति का भी परिवर्तन। ड्रामा में इतनी सुंदर नूंद है। इन्होंने जाना, जब भगवान आए तो भगवान ने बताया तुम कौन हो। तुम देह नहीं हो, तुम कौन हो? कौन हो? आत्मा। तभी से पुरुषार्थ शुरू हो गया, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इनका परिवर्तन होगा नहीं होगा, इनका आसन सिद्ध होगा नहीं होगा। लंबे समय का पुरुषार्थ है, लंबे समय अपनी गृहस्थी में मन बुद्धि नहीं ली है, लंबे समय हमने पूजा नहीं ली है। ये जो झूठी देवियां होती हैं, जो डूबिजा होने वाली है, जो ये क्या मिट्टी की बोलते हैं, हाँ मिट्टी की जो मूर्ति होती हैं, इन्होंने लंबा समय पूजा ली है, भगवान को याद नहीं किया। भगवान को याद नहीं किया भैया, पूजा लेते रहे, तो कितना बोझ चढ़ गया इनके ऊपर। चढ़ा नहीं चढ़ा? अगर तुम पूजा लेते हो, तुमको मान मर्तबा मिलता है, और तुम तपस्या नहीं करते तो बोझ चढ़ता नहीं चढ़ता? और कहां संग में रह के मर मर के जीना,
अपना छोटा सा कमजोर संस्कार हो तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हैं? ये संस्कार कैसे आ गया बाबा, कब हम छूटेंगे। इनको कहते हैं संगमरमर की मूर्ति। सालों का पुरुषार्थ है इनका, सालों का पुरुषार्थ। आसन सिद्ध होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, होगा। 3 बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कितना सुंदर गीत है ना, तुम लोग भी पहले 3-3 बार बोलते। क्या बोलते थे? होगा, होगा, होगा। इतने निश्चय बुद्धि, भले ही कितनों के सिंहासन लड़ खड़े हैं। हाँ? वैसे भी जब कृष्ण का जन्म होता है तो हाहाकार मचती नहीं मचती, सिंहासन लड़खड़ाते नहीं लड़खड़ाते। कायदा ही है। हाँ? और स्थापना का संपूर्ण स्वरूप जो सामने आने वाला है। अगर थोड़ी बहुत माया आ रही है इसलिए तुमको पहले ही कह दिया विघ्न विनाशक योग तुम भी शुरू कर दो। है? तुम भी कम थोड़ी पढ़ते हो, तुमको मालूम है यहाँ स्थापना हो रही है, अगर हमारे में थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी तो विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुमको पहले ही अलर्ट कर दिया कि यज्ञ कुंड में स्थापना हो रही है, तो अगर हल्का पुरुषार्थ होगा तो कोई ना कोई विघ्न आ सकते हैं। तो ये यज्ञ कुंड में ही अनाउंसमेंट की है, या पूरी दुनिया में? दुनिया तो तुमको देखती भी नहीं है, ना कोई पूछता है तुमको, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। इतने सुंदर हो तुम, सोचो कितना सुंदर तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? यहाँ इतने सुंदर बच्चे हैं, इतना सुंदर पुरुषार्थ है, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? बोलो। पवित्र बैगर हो इसलिए? बोलो, ऐसा क्यों? हाँ, भगवान ने पर्दा डाल रखा है इनके बुद्धि पे, काला टीका लगा रखा है। पर्दा डाल रखा है इनके बुद्धि में। जब तक पूरी स्थापना ना हो जाए ये पर्दा उठने वाला नहीं है। इनकी बुद्धियों में पर्दा ही डला रहेगा। अंदर भगवान श्रृंगार कर रहा है तुम्हारा। क्या कर रहा है? मूर्तियों का श्रृंगार हो रहा है। जब ये पूरी तरह श्रृंगारी जाएंगी तो पर्दा उठा देंगे। कब उठा देंगे पर्दा? 27 के आसपास पर्दा उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? तब तक श्रृंगार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तब तक श्रृंगार भी हो जाएगा। इसलिए तुम वो भाग्यशाली स्टूडेंट हो, तुम्हारा एडमिशन हुआ है। कहाँ? हे प्रिंस प्रिंसेस। प्रिंस प्रिंसेस कहाँ पढ़ते हैं? बोलो। मुरली के हिसाब से ही बता दो। मेरी बातें तो हल्के में लेते हो तुम शुरू से ही। मैं तो कहानी सुनाते यहाँ तक ले आया तुमको, लेकिन कभी सीरियस तुमने लिया ही नहीं। तो मुरली के हिसाब से बताओ। हाँ, प्रिंसेस प्रिंसेस कहाँ पढ़ते हैं? स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वहां तो नरकवासी जा भी नहीं सकता। जितने ही बैठते हैं वहां कौन होते हैं? प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। हे प्रिंस प्रिंसेस, कितना प्यार से मुरली में कर अपने अपना कितना रट्टा लगाते हैं तुम्हारे लिए बाबा, है ना? सोचो, तुमको स्वयं ही नहीं जगता कि देखो हमारे लिए मुरली चल रही है, खास हमारे लिए। वो जबरदस्ती खुश होती रहती है शरीर छोड़ने वाली, खास तुम्हारे लिए खुश, जबरदस्ती दूसरे हो। कितने भाग्यशाली हो तुम भगवान की नजर में। इसे तुम्हारी कितनी भी मेहनत है, ये मेहनत नहीं है, प्राप्ति बहुत बड़ी है। कितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो, कितना भी अमृत वेला में तुम अपने को कष्ट देते हो, घूम फिर के करते हो, कुछ भी मेहनत नहीं है, प्राप्ति बहुत बड़ी है। इसी शरीर को रिजिग्नेट करना, इसी शरीर से स्वर्ग का भांति बनना साधारण बात नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ये कुछ भी मेहनत नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाता है तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। तुम्हारा त्याग ही तपस्या है। यहाँ तपस्या की परिभाषा अलग नहीं है। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है स्वतः ही तुमको बाप की याद आती है। आगे चल के स्वतः स्वतः सोचो, त्याग इतना सुंदर तुम्हारा होने वाला है, जिसे कहते हैं त्याग ही तपस्या है। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। कहाँ जाने का टारगेट है तुम्हारा? है सीधा कहाँ जाना है? बैकवर्ड। इसलिए तुम्हारी स्पेशल पढ़ाई है, स्पेशल तुम्हारी क्लासेस हैं, स्पेशल तुम्हारी डंडे हैं, स्पेशल तुम्हारे लिए मंडे है। सब कुछ स्पेशल ही है तुम्हारे लिए। है संडे हो या मंडे, खाओ खूब डंडे। तुम्हारे स्लोगन इतने बढ़िया बढ़िया है। संडे या मंडे क्या खाओ? खूब डंडे। ये धोबी घाट तुम्हारे लिए खास, खास तुम बच्चों के लिए, आम इन शरीर छोड़ने वालों के लिए, माया बेटी के लिए आम, क्योंकि वो क्लास ही नहीं करती तो कहाँ से डंडे खाएगी।
ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती, कहाँ से डंडे खाएगी, मस्त है अपनी दुनिया में, ये कमा लूं ये कमा रहे, धक्के खा रही बेचारी। नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, और ज्यादा टूटेंगे आगे चल। नहीं सुधरते तो क्या, सजाएं मिलेंगी मिलेगी। ब्राह्मण बनने के बाद, और फिर सबसे बड़ा झूठ, हाँ सजाएं उतनी नहीं बनती हैं अगर आप साफ सुथरे हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, बनावट करते हैं, तो बोझ चढ़ रहा है, अतिकांत होगा नहीं होगा। इसलिए ना आना, अपने ऊपर उपकार करना, आना तो रेगुलर दोनों टाइम आना, एक टाइम नहीं, नहीं तो फिर आपत्ति है तुम्हारी। कमाई बड़ी है ना, कमाई छोटी है बड़ी है? कमाई इतनी बड़ी है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? है? अरे एक टाइम माना स्वर्ग मिलेगा, 2 टाइम माना, अरे बड़ी प्राप्ति होगी ना। है? तुम तो चाहे अमृत वेला है चाहे नुमा शाम है, बैकुंठवासी तो दोनों को समान वैल्यू देते हैं, ध्यान रखना। मान लिया ऐसा नहीं कि अमृत वेले की बहुत वैल्यू है, नुमा शाम की वैल्यू नहीं। अरे मरने वालों के लिए नुमा शाम की कोई वैल्यू नहीं, जबरदस्ती स्क्रीन पे बेचारे ब्रह्मा बाबा को बिठा देते हैं, वो पूरे हॉल में ब्रह्मा बाबा बैठे रहते हैं। किसको फुर्सत नहीं है इतने बड़े हॉल में जाके बैठने की, 2-4 बैठते हैं वहीं सो जाते हैं जाके, इनका नुमा शाम चल रहा है। ये हालत है। तो तुम तो चैतन्य मूर्ति हो, झुटके वुटके भले ही थोड़े बहुत, लेकिन जगती हो नहीं जगती हो, फिर मुंह हाथ धुलाई करते हो, घूमते फिरते हो। ये नुमा शाम का तुम्हारी एक्ट कितने सुंदर है, भगवान को कितने सुंदर लगती हुए सोचो। थकते ही नहीं है, ना अमृत वेला थक रहे हैं, ना शाम को थक रहे हैं, ना ट्रैफिक कंट्रोल में थकते हैं। तो इनके नसीब में बैकुंठ है या नहीं है? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, चाहे आप फल ही खिलाओ आगे चल के, कुछ ना सब्जी भी मत दो भले, जाना बैकुंठ है। जब हम हैं ही आत्मा भाई, शरीर हो आत्मा हो, जब हम आत्मा ही हैं तो आप जो खिलाओगे, आत्मा को कितना चाहिए? 1 गिलास 100 ग्राम, जितना तुम आत्मा बनते जाओगे। ध्यान रखना हो, फिटनेस भी तुम्हारी एज इट इज, ये है आत्मा। ऐसा नहीं तुम्हारा शरीर लुंजम पुंजम, 2 उठाने पड़ रहे हैं, 2 को उठाने, चलो आप ग्लूकोज की बोतल लगवा लाओ इनको, क्यों? इनका खाना पीना जो बंद कर दिया। ये नौबत आती है कभी? कभी नहीं आ सकते। और जितनी तुम्हारे में एनर्जी होगी, कोई खा के तो दिखाए, दूध मलाई है, खा के दिखाए तुम्हारे साथ। ये 50 एक बार सीढ़ी चढ़ा लेना अपने साथ, चल ज्यादा नहीं, 50 बारी काफी है, 4 मंजिल उतरो चढ़ो, अरे 2 बार में हो गई टैं, और तुम लगी हो, और दिन भर लगी रहती हो, कभी ऊपर कभी नहीं, प्रैक्टिस से होगी। ये एनर्जी है, ये आत्मा बनने की एनर्जी है, चिंतन का आधार है, ये चिंतन का प्रभाव है। अगर तुम चिंतन करते हो मैं देह नहीं आत्मा हूं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है भाई, ये मन का प्रभाव है। अगर मन तुम्हारा समझ गया तो समझो सब समझ आ गई तुमको। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े योगी की बात है, ये कि हम बहुत बड़े योगी बन जाएंगे तब, नहीं, ये समझ की बात है। जितना समझ तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाती है, वैसे ही तुम ढलते जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में समझ आ गई है कि भूख और इच्छा में अंतर होता है। अब इच्छा तो तुम्हारी होती है बार बार, दिखता है, आज पहले समोसे बनते थे, कभी कभी तो मेरे को भी याद आता है, कभी कभी भटूरे छोले बनते थे, तो याद आता, याद तो आएगा, ये तो आकर्षण है। जैसे दुनिया को तम्बाकू की याद आती है, चाय की याद आती है, दारू वालों को दारू की याद आती है, आती नहीं आती? बीड़ी वाले को तो ऐसी बाप रे बाप लत पड़ी होती है, अगर बीड़ी ना पिए तो समझो जीवन ही नहीं है उसका। तो ये आकर्षण ही तो है। इन आकर्षणों से मुक्त करने के लिए भगवान आया है। बैकुंठ माना क्या? बैकुंठ माना ही आत्मा बनना। वहां शरीर है ही नहीं, तो जो शरीर के आकर्षण से ही दूर ना हो पाए, तो वो क्या कल्पना करेंगे कि बैकुंठ होता क्या है, आत्मा बनना होता क्या है, अतीन्द्रिय सुख होता क्या है, इंद्रियों के पार का सुख भी कोई होता है? सोचो आप, अजीब बात है। शास्त्रों में है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। सोचो, जब वो आत्मा बने, जब शरीर से दूर गए, इंद्रियों से दूर गए, वो सुख की शुरुआत होती है। यहाँ सुख की शुरुआत होती है खाने से, पीने से, अच्छा अच्छा देखने से, अच्छा अच्छा सुनने से, घूमने से, फिरने से, देह के आधार से सुख की शुरुआत होती है। और तुम्हारे सुख की शुरुआत कहाँ से होती है? जितना जितना इंद्रियों से दूर जाते हो, चाहे देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, खाने का सुख हो, स्पर्श का सुख हो भी हो, ज्ञान इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, जितना इनसे दूर जाते हो सुख से, उतना तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख माना आत्मा बनने की शुरुआत होती है। उसको अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। और इनसे सुंदर फिटनेस संसार में कोई की हो नहीं सकती। अगर भगवान ने इतना सुंदर मिशन लेकर आया है, अगर भगवान की ही रचना है, अगर अपनी रचना को भगवान ही सजा रहा है,
अगर उसी को, इस रचना को इतना सुंदर बना के ले जाना है कि दुनिया को चैलेंज किया है। अगर वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखना है तो कहां देखो, मेरे बच्चों को देखो। क्या साइंटिस्ट को आगे चल के बाबा चैलेंज करें, अव्यक्तवाणी में आया है? साइंस फेल हो जाएगी, साइंस फेल हो जाएगी। क्यों? तुम्हारे साइलेंस की पावर से तुम ऐसी स्थिति में टिके हो, साइंस को विश्वास ही नहीं होगा ये कैसे हो सकता है। इतनी सुंदर फिटनेस, इतना सुंदर सर्कुलेशन, इतना शुद्ध तुम्हारा ब्लड, कल्पना ही नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल होगा तब जाके भगवान प्रत्यक्ष होगा। कंचन का ऐसा नहीं कोई कांच की बन जाएगी, पानी पीते हो तो गले से दिखने लगा। कैसे कैसी महिमा की है बंदर बुद्धियों ने। कंचन का मना व्याधि रहित, कोई व्याधि तुमको छू नहीं सकती। आत्मा इतनी पावरफुल बन गई है, कोई भी संसार में व्याधि रहित कोई नहीं है। तुम्हारे पास कोई व्याधि नहीं है, उस संगठन में कोई व्याधि नहीं है, उस परिवार में कोई दवाई ही नहीं खाता, सालों से किसी ने दवाई नहीं खाई। चारों तरफ ये आवाज फैलेगा, सभी सर्टिफिकेट देंगे, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है। जो निराकार स्टेज में है ये वैकुंठ के भांति है। वो प्रैक्टिकल होगा तब बाप प्रत्यक्ष होगा। इसलिए तुम जब बाप के बने थे तो तुमने फैसला किया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान आ चुका है, हमको भगवान चाहिए। भगवान के लिए तुम भगवान के बने हो, स्वर्ग के लिए नहीं, भगवान के लिए। अब वो भगवान तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, अब भगवान तुमको अपना बना रहा है। अब भगवान ने तुम्हारे इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। ये जो लगातार तुम्हारा जो भी एक माहौल बनता जा रहा है, चाहे अमृत वेला, चाहे नुमा शाम, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कि भगवान तुमको अपनी तरफ खींच रहा है। जिनको भगवान अपनी तरफ खींचे वो इस धरती पे रह पाएंगे। उनकी बुद्धि रूपी धरनी में यहाँ स्थूल जो भी मित्र संबंधी है, ये जो भी फैला रहा है, ये रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए बोला है चकमक तुमको ऐसा खींचेगा, कहाँ नहीं रह पाओगे। ये देह भान में तुम रह ही ना सको, ऐसा चकमक खींचेगा। वो उसका कर्तव्य है जो तुम्हारे लिए है। जब तक वो अपना कर्तव्य ना करे तब तक जो तुम मेहनत करते हो उसकी बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए ये चिंता बिल्कुल मत करो कि ये संस्कार है, इतना कड़ा संस्कार है, नहीं जा रहा, रिपीट हो रहा। बिल्कुल चिंता नहीं। चिंता है तो जो तुम्हारी मेहनत है उसकी चिंता है, उसी से सब कुछ होगा, याद से सब कुछ। हाँ, रियलाइजेशन पावर पिछली बार भी बोला था। अपनी कमी कमजोरी को रियलाइज, महसूस करना, महसूस करके बाबा को बोलना। जो हमारे को असंभव लगे भगवान को बोलना, तो वो संभव होगा नहीं होगा। इतनी सुंदरता है तुम्हारे में। जो तुमको असंभव लग रहा है वो तुम बाप को बोल रहे क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा, इसलिए बाबा मेरी मदद करो। बाप आया ही किस लिए है? इसलिए कहते हैं रियलाइजेशन पावर है, ये महसूसता की शक्ति है। ये भगवान अपना कर्तव्य तुम्हारे लिए करता है। इसलिए ये नहीं है कि बैकुंठ में अष्टदेव पहुंचे, बैकुंठ बिल्कुल नहीं। उनका पूरा का पूरा परिवार भी चाहिए। इसलिए जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है कि स्वर्ग के सुख भोगे, कि महलों में रहेंगे, कि विमान में। तुम्हारा स्वर्ग कौन सा है? स्वयं स्थिति में गया मना स्वर्ग में गया। तुम किसी के प्रति कोई कुंठा ना बचे तुम्हारी मन बुद्धि में। इतनी शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर होके तुम जब आत्मा बनते हो, पूरा संसार तुम्हारे जैसा भगवान का दृष्टिकोण है संसार के लिए, वैसे तुम्हारा दृष्टिकोण पूरे संसार के लिए वो हो जाता है। इसको कहते हैं बैकुंठ, जहाँ कोई किसी के प्रति कुंठित ही नहीं होता। कहाँ जाना है? किस लिए बने हो? किसके बने हो? क्या बोला? बोलो, किसके बने हो? बाप के। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हमारे लिए है, हमको आत्मा बना के अपने पास ले जाएगा। ओम शांति।